आत्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैवह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम सब अच्छे बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, योग करते हैं हर रोज। वो कैसे होना चाहिए ये इस श्लोक में बताया है। और पहला वाला जो श्लोक है, मैं खुद अपने आप को जिम्मेदार समझूं, यही भारतीय संस्कृति बताती है। उद्धरेदात्मनात्मानम, खुद का उद्धार खुद करे, यानी हमारे जीवन विकास के लिए हम जिम्मेदार है और हमें पहले पहल करना है। जीवन में अगर खड़ा होना है तो दूसरों को दोष देना छोड़ दो। ये बात समझ में आ गई? ये दूसरा मुझे उठाता नहीं इसलिए मैं उठता नहीं हूं, दूसरा मुझे बताता नहीं इसलिए मैं नहीं करता हूं, दूसरा जब बताएगा तब मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ऐसी जिसकी सोच है वह उद्धरेदात्मनात्मानम नहीं पाल रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे ही होते, परिस्थिति को दोष देते हैं, नसीब को दोष देते हैं, कलयुग को दोष देते हैं, या तो दूसरों को दोष देते हैं। वो गड़बड़ करता है इसलिए मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। बाहर का परिणाम होता है, हालांकि बाह्य वातावरण का, परिस्थिति का परिणाम होता है, लेकिन डटकर खड़े रहना हमारे हाथ में है क्या नहीं? उठना हमारे हाथ में, खाना हमारे हाथ में, कितना खाना, क्या खाना वो भी हमारे हाथ में। हम अपने जिम्मेदार है, ये बात पहले समझ लो। और मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता हो, मैं किस खेत की मूली, ऐसा जो समझता है वह गीता उसको अच्छा नहीं समझती है। अपने आप को कम मत समझो। न आत्मानम अवसादयेत, यानी खुद को कम नहीं समझना है। भगवान हमारे अंदर है, उसका ही अंश हमारे अंदर है। मयि वांशो जीवलोके। अगर ऐसा नहीं समझते तो खुद अपने आप शत्रु है। अगर ऐसा समझते कि मैं मेरा जीवन विकास कर सकता हूं, मैं मेरा जिम्मेदार हूं, ये जिम्मेदारी उठाना, ये उद्धरेदात्मनात्मानम है, वही उसका बंधु है, मित्र है। यानी अपने आप का मित्र बनो, ये गीता कहती है। हम जब समझो कि पाठशाला में कुछ जबरदस्ती होती है कि उठो, हाँ योग करो, सूर्य नमस्कार करो, या तो तैरने के लिए कम से कम कितने राउंड चाहिए वो चाहिए। यानी पाठशाला की इच्छा है कि हम सातत्य अपने व्यायाम में, अपने योग में रखें। वो पहले इतनी आदत नहीं होती, तो आदत बनाने के लिए जबरदस्ती करना होता है। लेकिन हर रोज जबरदस्ती या तो सालों साल जबरदस्ती करे दूसरा, ये अच्छा नहीं लगता। खुद ऐसा लगना चाहिए कि मुझे करना है, मेरे लिए है। ऐसी बात अगर हम समझ लेते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। स्वयं प्रेरणा इसको बोलते हैं। हमारी स्वयं प्रेरणा जगे, उठने से लेकर के सोने तक। हम इधर जो समझो करते हैं, सुबह उठते 5 बजे, 5 बजे के पहले, तो जीवन में जो सुबह उठेगा वह आधी मंजिल तो तभी तय कर लेता है।
वह दुनिया से आगे रहता है। और सुबह सुबह अगर योग करता है तो उसने अपने उस दिन की तो बाजी मार ली। अगर हर रोज करता है तो सप्ताह की बाजी मार ली। आगे चल करके महीना भर करता है तो महीना, साल, पूरी जिंदगी आनंदमय बन जाती है। कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, पूरा आनंद लेते। योग करने वाले आनंद लेते। किसी को ऐसा लगता है कि सुबह उठना, ये दुख झेलना, इसके बजाय सोना तो सुखकारक है, वही आनंद है। लेकिन वह आनंद नहीं है, वो टेम्पररी आनंद है। बीमार पड़ेंगे तब मालूम पड़ेगा, या तो डॉक्टर बताएगा तब मालूम पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा कि व्यायाम करो, पेट साफ हो जाएगा, व्यायाम करो, शरीर तगड़ा बनेगा। दूसरा बताएगा तब मैं समझूंगा। ऐसी गीता राह नहीं देखती है। उद्धरेद आत्मनात्मानम, खुद को जिम्मेदार समझो और आगे बढ़ो। तो सुबह उठना यह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हम प्रभात फेरी निकालते हैं। प्रभात फेरी में मंगलमय अष्टक हो, या तो गीत हो, देशभक्ति पर गीत हो, या तो कोई प्रेरणादायी भावगीत हो, या तो कोई ऐसा गीता का अध्याय हो, वो हमारे लिए सुबह सुबह कान पर पड़ता है तो दिन भर वो गुनगुनाते रहते। और दिन भर बाकी फालतू गुनगुनाने के बजाय अगर ये दिमाग में आता है, मुंह पर आता है, तो अच्छी बात है ना। तो सुबह सुबह जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वही दिन भर याद आता है। तो सुबह अच्छे विचार सुनना, प्रभात फेरी इसलिए की जाती है। वातावरण मंगलमय बन जाता है। इस वातावरण से बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाठशाला का वातावरण कितना शुद्ध और पवित्र है। बाहर जाने के बाद कब पाठशाला में आ जाए ऐसा लगता है। आप अभी टर्म में आने के बाद गए नहीं हैं, घर में जाकर देखो या तो समाज में जाकर देखो तो पता चलेगा। इधर ये वातावरण बनता है, इधर अच्छे विचारों का गुंजन होता है, अच्छी क्रियाओं का वो सिलसिला चल रहा है, और इसलिए यह वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। तो सुबह सुबह प्रभात फेरी ये वातावरण शुद्ध बनाती है, पवित्र बनाती है। बाद में योग करती है। योग का तो महत्व सभी को मालूम है। उसमें योगिक जोगिंग है, पहले प्रार्थना है, उसके बाद योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, सूर्य का मनन चिंतन, उसके बाद फिर जो भी हम सुनते हैं विचारों का मंथन या तो कुछ चिंतन करते हैं। उस चिंतन से हमारे मन पर, अंतःकरण पर प्रभाव होता है। उसके बाद दंड बैठक या तो आसन प्राणायाम और थोड़ा सा ध्यान भी हम लास्ट में शांति पाठ के समय कर लेते हैं। ये योग वर्ग का हुआ। उसके बाद नहाना इसलिए बाद में करते हैं कि हमें पसीना आता है। अगर ऐसा करेंगे, नहाकर योग करते हैं, तो वो बहुत ही एकाग्रता से होता है। लेकिन हम थोड़ा उल्टा करते हैं। इसका कारण है कि हम 111 सूर्य नमस्कार निकालते हैं और दंड भी कुछ निकालते हैं, तो पसीना आ जाता है। पसीना बाद में फिर नहाना ही होता है या तो स्वच्छ करना होता है, तो फिर बाद में नहाते हैं। उसके बाद फिर रसपान करते हैं। यह भी बहुत ही विचार पूर्वक रखा गया है। ठंडी की ऋतु में अगर ज्यादा ठंडा है, सर्दी या तो नाक में से पानी बह रहा है, तो उस समय थोड़ा गुनगुना करके लेना है बस, और थोड़ा नींबू कम डालना है। सर्दी की ऋतु में नींबू ज्यादा होगा तो सर्दी थोड़ी बढ़ सकती है। किसी को आदत नहीं है या तो सर्दी हो जाए, तो बाकी तो नमक, गुड़, हरी पत्ती का जो जूस, रस और पानी, इतना डालकर जितना भी हमें टेस्ट जैसा लगता है वैसा बना सकते हैं घर पे भी।
जो भी पत्तियां बकरियां खा सकती है, जानवर खा सकता है, वो भी हम उसका रस पी सकते हैं। वो अंदाजा लेना। कोई कोई विषारी भी वनस्पति होती है, कौन सी भी वनस्पति का तोड़ लिया और कर लिया, ऐसा मत करना, वो जानकर समझ कर करना। उससे क्या होगा, पेट भर करना है। पेट भर करने से पेट साफ हो जाएगा। पहले लंघन होगा, सुबह से कुछ नहीं खाना पीना, डायरेक्ट रसपान करेंगे। हरी पत्ती का रस और पानी भरपूर पीना है, पूरा जठर भरना चाहिए, वो पेट साफ करेगा और पित्त नाशक है और पूरा क्योरिंग करने वाला है। हरी पत्ती का हम जब महत्व बताएंगे, अगले टर्म में आएंगे तो पूरा महत्व बताएंगे। बहुत सारों की इच्छा थी कि संजीवन साधना क्या है वो बताओ, तो ऐसा यूट्यूब पर भी वो है संजीवन साधना, वो भी आप सुन सकते हो घर पे जाकर क्या क्या है। बाद में फिर प्रश्नोत्तरी है तो वो करेंगे इधर आकर। उसके बाद हम रसपान के बाद प्रार्थना करते। प्रार्थना भी इतनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमें ताकत मिलती है, भगवान से हम मिलते हैं, संवाद करते हैं, और भगवान से डायरेक्ट संवाद है प्रार्थना। और वो सामूहिक जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुन ही लेते हैं। हम इस कोरोना की अवस्था में भी, महामारी की परिस्थिति में भी इधर हम रहे, इसका मूल कारण है भगवान हमारे साथ है, उसकी शक्ति प्रार्थना, ये बहुत बड़ी ताकत है। हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें ताकत देता है, रोग से लड़ने की ताकत देता है। ये ताकत प्रार्थना से मिलती है। सुबह योग करते उससे मिलती है, शाम को काढ़ा पीते तो थोड़ा सपोर्टिंग मिलता है, और ओंकार भी बोलते, ओंकार नाद। ओंकार नाद से भी हमारे अंदर प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, सकारात्मकता बढ़ जाती है, और हम निरोगी बन जाते हैं, शरीर से, मन से, बुद्धि से भी। ये इसका परिणाम है। प्रार्थना के बाद हम चिंतन लेते हैं या तो कुछ कहानी सुनते हैं, वो प्रेरणादायक होती है। उसके बाद क्लासेस होते हैं, क्लास में भी हम अभ्यास करते, हफ्ता भर एक विषय लेकर के अभ्यास कर रहे हैं, तो एक विषय में पूरा गढ़ जाए, उसी को फिर बार बार दोहराने पर, अलग अलग तरीके से उसका अभ्यास करने पर हम उसमें पूरे गढ़ जाते हैं और अभ्यास भी अच्छा होता है। फिर दूसरा रिवीजन भी जो हुआ पिछला विषय, वो भी दोपहर में करते रहते, या तो शाम को अपने आप स्वयं अध्ययन से। इधर स्वयं अध्ययन पर ज्यादा भर है, यानी पढ़ना कम, पढ़ाना कम और पढ़ना ज्यादा, स्वयं अध्ययन ज्यादा और प्रैक्टिकल भी ज्यादा है। वैसे बाहर क्लासेस ज्यादा है बाकी स्कूल के, लेकिन इधर पाठशाला में क्लासेस कम है, बाकी कार्य ज्यादा है। या तो उपक्रम भी है, श्रम भी करते हैं, या तो खेल भी खेलते हैं, सुबह योग भी करते हैं, ये कृति ज्यादा है, और पढ़ना कम है, या तो पढ़ाना भी कम है। जो भी है हमारे जीवन में आ जाए, ये पाठशाला की इच्छा है। केवल घोकम पट्टी करके कुछ नहीं होता, वो कुछ कंठस्थ करना चाहिए, या तो मुंह में आना चाहिए बहुत सारी बातें। इसके लिए पारायण भी करते हैं दोपहर में। तो क्लास के बाद, अभ्यास के बाद दोपहर में भोजन, दोपहर में यानी सुबह जल्दी भोजन करते, क्योंकि सुबह रसपान पहले थोड़ा समय अलग था, लेकिन अभ्यास के बाद 10:30 पौने 11 बजे हम भोजन कर लेते, पेट भर भोजन, दाल भात सब्जी रोटी, और उसके साथ अगर गर्मी है तो छाछ, और कभी कभी सलाद भी। तो ये जो भोजन है परिपूर्ण भोजन है, इसमें हमें शरीर के लिए जो भी चाहिए वह घटक इसमें मिलते हैं। हरी सब्जी, दाल, चावल और रोटी, और छाछ। उसमें छाछ में भी बहुत सारे तत्व और पाचक शक्ति होती है, भूख भी अच्छी लगती है, पचन भी अच्छा होता है। उसके बाद फिर पारायण करते हैं, बीच में हम स्वच्छता कर लेते हैं अपनी अपनी, यानी रूम की। फिर जो पारायण करते, पारायण का महत्व मैंने बताया कि हमारे मुंह पर, हमारे दिमाग में गीता रहे, या तो अलग अलग जो श्लोक है, स्तोत्र है, या तो पाढ़े है, या तो अलग अलग विषयों के ऐसे सूत्र है। हमने वैसे फाइल का पारायण इस समय ज़्यादा नहीं किया, तो अगली टर्म में हम ज़्यादा करेंगे। उसमें अलग अलग सूक्त है वेदों के, छोटे छोटे उपनिषद भी है,
और दर्शन शास्त्रों के कुछ सूत्र है, और फिर कुछ स्तोत्र है, और भी बहुत कुछ है। तो वो हमारे मुंह पर आ जाए, हमें पढ़ने का कम से कम आ जाए, कंठस्थ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो ज्यादा साल तक रहता है उसका तो कंठस्थ भी हो जाता है। तो पारायण ये हमारे जीवन को, हमारे पूरे दिमाग को, स्मृति को पक्का बनाने वाला है। उसके बाद हम ग्रुप सिटिंग और ग्रुप स्टडी लेते हैं, यानी ग्रुप में बैठकर जो भी सुबह किया उसका दोबारा रिवीजन, और उसके बाद फिर अगर कुछ पहला रिवीजन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो जो पाठ लिया उसको पक्का करना दोपहर में। और वैसे हम पूरे हफ्ते भर जो भी विषय लिया उसका टेस्ट भी लेते हैं कि क्या किया, कैसे अभ्यास हुआ। ये लेने के बाद और क्या करते हैं, फिर थोड़ा वैयक्तिक काम के लिए, कार्य के लिए हम खुला समय रखते हैं, 1 घंटा लगभग। उसमें अलग अलग जो भी ट्री हाउस है या तो अलग अलग कोई कोई क्या क्या करते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से हम वो समय उपयोग ला सकते हैं। कोई सीरियल भी देखते हैं, अच्छे अच्छे सीरियल, धारावाहिक। उसके बाद फिर हम श्रम योग में जाते हैं। उसके पहले नाश्ता भी हल्का हल्का नाश्ता करते हैं। नाश्ते में चिवड़ा होता है, जो भी साधारण चिवड़ा, और कभी कभी मोड़ वाले धान्य यानी अंकुरित धान्य। अभी जब ठंडी बढ़ेगी तो अंकुरित धान्य ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ताकत चाहिए हमें। और ठंडी में क्या होता है, ज़्यादा भूख भी लगती है, और व्यायाम भी हम ज़्यादा करते हैं और भूख भी लगती है और पचता भी है, शरीर भी अच्छा बनता है। साल भर अच्छा शरीर रखने के लिए ठंडी की ऋतु में कुछ खुराक खाया जाता है, और वो खुराक भी हम इधर करते हैं, यानी जो मेथी के लड्डू और कुछ अंकुरित धान्य, और खाने पीने में भी जो भी अभ्यास करके हमारे शरीर को जो आवश्यक है वो रखते हैं। उसके बाद हम श्रम करते हैं। 1 घंटा हर रोज श्रम कर रहा है, साफ सफाई हो, कुछ खुदाई हो, कुछ अलग अलग खेती का काम हो, गाय का काम हो, या तो जो भी पेड़ पौधों को पानी देना हो, अलग अलग तरीके से अपने अपने ग्रुप में जो भी काम है वो हम करते हैं। उसके बाद फिर खेल है, मैदानी खेल, और शाम की प्रार्थना, भोजन, और भोजन के बाद, प्रार्थना के बाद हम इकट्ठा बैठते हैं, अलग अलग वैसे सेशन भी लेते हैं। तो ये अलग अलग जो भी चीजें हम करते हैं उसका महत्व है। उसमें से जितना हम घर पे कर सकते वो करें, यानी उठना तो कर सकते, योग कर सकते, स्वयं अध्ययन भी कर सकते, खेल भी खेल सकते, बाकी साथीदारों को लेकर योग करवा भी सकते हैं। और आहार में थोड़ा संतुलन रखना है, वो उसके बारे में मैंने बताया। आहार में क्या संतुलन रखना है, सुबह सुबह रसपान जारी रखो, या तो अगर करना ही नाश्ता तो फल का करो, हल्के हल्के फल। उसके बाद फिर 10 साढ़े 10 बजे भोजन कर लेना पेट भर, यानी भूख लगनी चाहिए। पेट भर भोजन करो, उसमें छाछ ले सकते हो, सलाद ले सकते हो भोजन के साथ। मिष्टान्न, मैंने एक कहा था कि मिष्टान्न खाना है छुट्टियों में, दिवाली के दिनों में, तो दिन में एक समय खाना, दोपहर में खाओ, शाम को खाओ, लेकिन एक ही समय खाना, पेट भर खाना। अगर आप खाते रहेंगे, 1 बार 2 बार किसी ने आया पेड़ा दे दिया, किसी ने आ गया बर्फी दे दी, किसी ने आ गया गुलाब जामुन दे दिया, खाते रहे 2-4 दिन तो चलेगा बात, लेकिन बाद में बीमारी आ जाएगी। हाँ, ये याद रखना, हम क्या खाते हैं और कैसे बीमार पड़ते हैं। थोड़ा आत्मनिरीक्षण करेंगे। उद्धरेदात्मन आत्मानम, मैंने कहा युक्त आहार विहारश, ये भी मैंने कह रहा हूं, गीता कह रही, वही मैं कह रहा हूं। तो योग्य आहार होना चाहिए। आहार में ज्यादा अतिरेक हो गया, युक्त यानी योग्य, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, ऐसा आहार होना चाहिए। कौन सा खाना चाहिए ये भी हमने एक बार लिया था, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, यानी ऋतु के अनुसार क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। मित यानी मर्यादित खाना चाहिए, और हित यानी हितकारी खाना चाहिए। खाने में जो गड़बड़ करता है वही ज्यादा बीमार पड़ता है। जो खाने में संतुलन रखता है, अपने जीवा पर संतुलन रखता है और अपने इंद्रियों पर संतुलन रखता है, वो अच्छा जीवन जीता है।
वो मौज मजा भी करता है। और जो भी ज्यादा खाने वाला है, अतिरिक्त खाने वाला है, वो ऐसा लगता है कि मैं बहुत मजा करता हूं, ऐसा अगर उसको लगता है तो वो गलत बात है। वो बीमार 4-4 दिन 8-8 दिन पड़ जाता है। उस गैप में तो जो रेगुलर खाने वाला तो उससे भी ज्यादा खा लेता है। यानी खाने का या जो भी भोग है, या तो हमारी इच्छा पूर्ण करनी है तो योग करने पर, संतुलन रखने पर हम ज्यादा उसको पा सकते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। तो इस बात को ध्यान रखो, युक्ताहार, योग्य आहार होना चाहिए। आहार में पानी पीने का संतुलन आप अच्छा रख सकते हो। अगर घूमने के लिए जाएंगे तो कम खाना, फल ज्यादा खाना। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, और शाम को समय पर सोना, समय पर उठना, रात को मत जागना। अगर जागना पड़े तो उस समय, उस दिन कम खाना, बहुत ही कम खाना, जागना है तो बीमार नहीं पड़ेंगे। ठंडी से संरक्षण करना, ऋतु से। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर आप करेंगे तो इधर अच्छे ढट्टे कट्टे होकर के आएंगे। व्यायाम भी जारी रखना, बाकी का भी जो भी घर के है आसपास के उनका भी करवा लेना, जबरदस्ती मत करना। जो भी हम करते हैं इधर, तो इधर बहुत हेवी करते हैं, लेकिन अगर घर का मैं इतना करता हूं आप भी करो तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा मत करना। हाँ, उनकी उम्र देखना, उनका सब अंदाज देखना, फिर कराना। तो बहुत सारी बातें आप सीख रहे हैं, और भी सीखना है। लेकिन जब दिवाली में जाएंगे तो ये बात को याद रखना। बाकी हम जो भी है, अभी समय तो हुआ है इसलिए बाद में लेंगे। हाँ, नमस्कार।